Good morning student. Today I am going to explain the lesson 4 पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक। और हमारा आज सब टॉपिक है कार्बन के स्रोतों की प्रकृति। इसका मतलब है कि कार्बन बहुत सारे यौगिक बना सकता है। ऐसा क्यों है? अब तक हमने देखा कि विभिन्न तत्व और यौगिक अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं और क्या बहुत सारे मौलिक यौगिक बनाते हैं, जैसे H2, Cl2, NH3। ये दूसरे तत्व हैं जो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। और कार्बन भी बहुत सारे सहसंयोजी आबंधों के द्वारा क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। हाल में रसायन शास्त्रियों द्वारा जो सूत्र देखे, जो कार्बन के ज्ञात सूत्र हैं और उनके यौगिकों की गणना की ना, जब कार्बन के वो कितने निकले, कई मिलियन निकले। अगर हम दूसरे तत्वों के यौगिक एक साइड में रख लें, दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये जो बनाते हैं, ये जो यौगिक बनाते हैं, उनके तत्व एक साइड में रख लें और कार्बन के जो तत्व हैं वो एक साइड में रख लें, तो कार्बन के यौगिक ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे। जो कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाते हैं तो कार्बन के यौगिक ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कार्बन ऐसा क्यों कर पाता है कि वो इतनी संख्या में यौगिक बना सकता है? इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय शक्ति है। इसके अंदर क्या अद्वितीय गुण है, जिससे ये बड़ी संख्या में अणु बनाता है। कार्बन दूसरे कार्बनों के साथ सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़कर क्या बनाता है? बड़े बड़े अणु बनाता है। इसे क्या बोलते हैं? श्रृंखलन प्रॉपर्टी। इसका ये श्रृंखलन गुण है। कार्बन दूसरे कार्बनों के साथ एक लंबी श्रृंखला में जुड़ सकता है, विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला में जुड़ सकता है या वलय में जुड़ सकता है। इसका मतलब क्या है? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे लंबी श्रृंखला बना सकता है, या फिर वो शाखा में जुड़ सकता है, ब्रांच। कैसे? ऐसे करके ऊपर एक कार्बन के ऊपर भी एक कार्बन लग जाए, दूसरा भी नीचे लग जाए, इस तरह से वो शाखा भी बना सकता है। इसे बोलेंगे श्रृंखला। जो उसकी लंबी श्रृंखलन में वो जुड़ सकता है, या फिर एक के ऊपर एक जुड़ सकता है शाखाएं बनाते हुए, जैसे पेड़ की शाखाएं होता है, या फिर वलय मीन्स गोलाई में जुड़ सकता है, या आपस में बंद स्ट्रक्चर में ऐसे कार्बन गोलाई में भी जुड़ सकते हैं आपस में। इस तरह से ये कार्बन के यौगिक बनाते हैं। यदि कार्बन के परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध हो, अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एकल आबंध से जुड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त यौगिक। कार्बन एकल आबंध के द्वारा भी जुड़ सकता है, द्विआबंध के साथ भी जुड़ सकता है और त्रिआबंध भी बनाता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध हो तो उसे संतृप्त यौगिक बोलते हैं। यदि द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो तो उसे असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अगर एकल आबंधों से जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे? संतृप्त यौगिक। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध हो ऐसे, तो उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त। या त्रिआबंध से जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे असंतृप्त। ये दोनों किस में आएंगे? असंतृप्त यौगिक में। और इस तरह के कार्बन के वो जो यौगिक हैं जो एकल आबंध बनाएंगे उन्हें बोलेंगे संतृप्त यौगिक। तो कार्बन एकल आबंध द्वारा, द्विआबंध द्वारा या त्रिआबंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन्हें संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों में बांटा जाता है। कार्बन के अलावा अगर हम देखें दूसरा कोई यौगिक, जैसे जो सिलिकॉन है, जो तत्व सिलिकॉन है, उसकी परमाणु संख्या 14 होती है। सिलिकॉन को हम इसे सिंबल से दिखाते हैं SI। इसका जो परमाणु संख्या देखिए वो 14 होती है। अगर हम इसे K और Lm सेल में बांटे तो कैसे बटेगा? 2, 8, 4। तो इसकी संयोजकता भी 4 है। लेकिन जो ये यौगिक बनाता है वो बस 7 या 8 परमाणुओं तक ही बन सकती है। कितने? 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला बनाता है। और ये यौगिक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो जल्दी टूट जाता है। लेकिन अगर हम कार्बन और कार्बन के बीच में जो आबंध होते हैं वो अत्यधिक प्रबल होते हैं, तो कार्बन के जो अणु हैं जल्दी से नहीं टूटते। कार्बन प्रबल परमाणु शक्ति के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। उसके जो यौगिक होते हैं वो अभिक्रियाशील कम होते हैं। लेकिन जो दूसरा जो सिलिकॉन जो यौगिक बनाता है वो अति अभिक्रियाशील होता है। सिलिकॉन जो यौगिक बनाएगा कैसा होगा? वो अति अभिक्रियाशील। लेकिन जो कार्बन और कार्बन के बीच प्रबल आपस में आकर्षण बल होने के कारण वो कैसा बनाएगा? कम क्रियाशील मॉलिक्यूल बनाता है, जिससे वे आपस में जुड़े रहते हैं।
दूसरा कारण क्या है कार्बन की संयोजकता का। कार्बन इतने सारे अणु क्यों बनाता है। दूसरा है कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। दूसरा गुण है कार्बन की 4 संयोजकता होना। कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ या कुछ अन्य एकल संयोजक परमाणुओं के साथ जुड़कर क्या बनाता है, अणु बनाता है। कैसे, जैसे एक कार्बन दूसरे 4 कार्बनों के साथ जुड़ सकता है, ये इसके अंदर एक नया गुण है। ऐसा क्यों कर पाता है, उसकी संयोजकता 4 है। कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके केस शेल में, जिसके कारण वह 4 इलेक्ट्रॉन दूसरों के साथ संयोजक संगता रखता है। दूसरा एकल संयोजक जो दूसरे तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1। तो ये उसके साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे आबंध बनाएगा, ऐसे 4 हाइड्रोजनों के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मीथेन हमने देखा था, मीथेन का हमने जो है संरचना तो देखी थी ना, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है। दूसरा कार्बन जिसका एकल आबंध बनाते हुए जिसकी संयोजकता 1 है, लाइक क्लोरीन की भी संयोजकता कितनी है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये क्लोरीन के साथ ऐसे 4 क्लोरीन के साथ जुड़ गया। इसकी संयोजकता 4 होने के कारण किसकी, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है क्लोरीन के साथ और इस तरह से एक मॉलिक्यूल बना लेता है। तो कार्बन की जो 4 संयोजकता है ये भी फायदा देती है इसको इतने सारे अणु बनाने में। अगर कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर या क्लोरीन इनके साथ अणु बनाता है तो उसके जो यौगिक होते हैं, कार्बन के यौगिकों में कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, विशेष गुण। और वो गुण किस पे डिपेंड करेंगे, जो उसके साथ दूसरा कोई तत्व लगा है। अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ आबंध बना रहा है, सल्फर के साथ, तो जो कार्बन के मॉलिक्यूल में गुण आएंगे वो डिपेंड करेंगे इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर या क्लोरीन पर। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जो यौगिक बनाते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी। और कार्बन इतने प्रबल आबंध क्यों बना पाता है, क्योंकि उसका कार्बन का बहुत ही छोटा आकार होता है। कैसा आकार होता है, छोटा आकार। कार्बन की परमाणु संख्या तुमने देखी थी कि कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6। तो उसका आकार में केवल एल शेल केवल 2 और 4, इसके केवल 2 ही कोश होते हैं। इसका जो छोटा आकार है इसके कारण ये क्या करता है, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा दूसरे कार्बनों के साथ जुड़ा रहता है। अब जो हमने कार्बन के यौगिक पढ़े वे 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। संतृप्त कार्बन यौगिक वे होते हैं यदि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एकल आबंध बनाए तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त कार्बन यौगिक। अब तक हमने मीथेन के बारे में पढ़ा। मीथेन कैसे बनाया था हमने, ऐसे CH4। ये क्या है, एकल आबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच एकल आबंध हो, जैसे 2 कार्बन आपस में एकल आबंध से जुड़ रहे हो, तो इसे संतृप्त कार्बन यौगिक बोलेंगे। अगर अब मैं तुम्हें मीथेन के बारे में बता चुकी हूँ, CH4। अब है इथेन, C2H6। ये है क्या है, इथेन। मीथेन हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको इथेन बता रही हूँ। इसमें 2 कार्बन एकल आबंध के द्वारा जुड़ते हैं। फिर हम कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए इसमें हाइड्रोजन लगा लेंगे। देखो 4 हमने इसमें हाइड्रोजन इस तरह से, एक तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आपस में, ये कार्बन से जुड़ने के लिए इन्होंने एक सिंगल लाइन लगाई। बाकी बचे हुई संयोजकता को पूरा करने के लिए 3 हमने हाइड्रोजन लगा लिए। इस तरह से इस कार्बन की क्या हो गए, 4 संयोजकता पूरी हो गई। अब दूसरे कार्बन के पास एक तो आबंध ये बना लिया इसने, दूसरे ये इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, हाइड्रोजन से। 3 ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। इस तरह से अगर आप गिनोगे तो इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कार्बन ने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे कर लिए। 4 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से ले लिए। ये किसका, आपका C2H6 का फॉर्मूला है इथेन। और इथेन का ये क्या है, संरचना C2H6। और इनमें सब में देखो बिल्कुल एकल आबंध है, एक एक लाइन से दिखाए हुए हैं। ये कैसे है, संतृप्त कार्बन के यौगिक। अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए
C2H6 की, तो वह कैसे बनेगी, ये बनी हुई है C2H6, ये दिखाया हुआ है। यह है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी, इथेन की। कैसे बनाई हुई है ये, आपने 2 कार्बन लिए, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए जिनको वो साझेदारी करेगा, और 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होंगे एक कार्बन से। एक आबंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आबंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, जिनकी वो साझेदारी करता है। इस तरह से आप, ये क्या है, C2H6 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये गोले लगाने जरूरी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाने जरूरी होते हैं। ये C2H6 का क्या, आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब ये गोले क्यों लगाए जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाइड्रोजन का सेल जो हाइड्रोजन का जो K कोष था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो पूरे हो गए। इसने कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन के शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे हो गए। अब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको साझेदारी कैसे करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा और 1 कार्बन से। इस तरह से उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जो सेकंड वाला कार्बन है ये भी 3 जो इलेक्ट्रॉन है एक एक करके हाइड्रोजन से लेता जा रहा है फिर, और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से लेकर इस तरह से वो आबंध बना लेगा। इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की इथेन। जो ये आपकी बनी हुई है इसे आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा जो कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड द्विआबंध भी बनाता है। ऐसे जब वो द्विआबंध बनाए या त्रिआबंध बनाता है तो हम उसे असंतृप्त कार्बन यौगिक बोलते हैं। इनमें संतृप्त कार्बन यौगिक और असंतृप्त कार्बन यौगिकों में क्या फ़र्क है, जो संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते। जो संतृप्त यौगिक हैं ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते, मतलब स्टेबल रहते हैं, जल्दी से टूटते नहीं। इनके जो आबंध हैं जल्दी नहीं टूटते। लेकिन अगर हम देखें C2H4, इसे बोलेंगे इथीन, ETHENE, इथीन। जो इथीन है, जैसे ये दिखा रखा है इन्होंने, इथीन C2H4 इथीन, इथीन। इस C2H4 को ये आपस में कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से, C डबल बॉन्ड C। एक कार्बन दूसरे के साथ द्विआबंध के साथ जुड़ा हुआ है। द्विआबंध के साथ हमने कार्बन की संयोजकता भी पूरी करनी है। कार्बन की संयोजकता है 4। एक कार्बन को अब 2 हाइड्रोजनों की जरूरत पड़ेगी, तो वो 2 हाइड्रोजन इस तरह से लगा लेगा एक। अब देखो इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो गई। दूसरे कार्बन की भी 4 संयोजकता को पूरा करने के लिए हम इसके साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन फिर जोड़ दिया हमने। इस तरह से इस वाले कार्बन के भी 4 जो इसने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करनी पड़ी वो 2 हाइड्रोजनों से ले लेगा, एक एक हाइड्रोजन से, और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। इस तरह से ये द्विआबंध बनाते हुए इथीन बनाएगा। अब तुम्हें पता चल गया इथीन का फॉर्मूला भी। अगर इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो जिसमें द्विआबंध है तो ये है इथीन। इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और ये इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ जाती है केवल, और कई बार केवल संरचना बनाती है। जब संरचना बनाने आए तो आप कैसे बनाओगे, C द्विबंध और फिर बाकी जुड़े हुए हाइड्रोजन आपसे। ये है संरचना इथीन की। अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ जाए तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं ये है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इथीन की कैसे बनाओगे, इसमें द्विआबंध होते हैं तो इस तरह से आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, 2 एक कार्बन के, दूसरे कार्बन के जो साझेदारी कर रहे हैं। और इसमें एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। जुड़ने के लिए उन्हें क्या बनाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक आबंध में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो एक आपका आबंध होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जैसे ये एक आबंध है आपका, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो इस तरह से हाइड्रोजन की पूरे हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए के शेल में। इस हाइड्रोजन ने भी अपने के शेल को पूरा कर लिया। अब जिस कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये और ये, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के भी ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए।
अब जो मैंने ये लाइन दिखाई है, इस लाइन को मैंने इसलिए दिखाया है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, एक लाइन। और जो ये एक लाइन है ये एकल आबंध को दिखाती है। एक लाइन जब हम लगाते हैं एकल आबंध, अगर 2 लाइन लगाए तो द्विआबंध, अगर 3 लाइन लगाए तो त्रिआबंध। और कार्बन के बीच में अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एकल आबंध हो तो उसे बोलेंगे संतृप्त कार्बन यौगिक। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो तो उसे बोलेंगे असंतृप्त कार्बन यौगिक। जो संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, ये दोनों ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जल्दी टूटते हैं ये। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, इथेन, ये था इथेन, ETHANE, इथेन। और इसमें इथीन, इसमें ईन आ जाता है, इथीन। और इसमें जो जिसमें त्रिआबंध उसे इथाइन, इथाइन। इसमें इसमें ईन, इसमें एन, इथेन। इस तरह से इथेन, थेन, ईन और आइन, इस तरह से इनमें बोलने में फ़र्क होता है। आज आप इनकी प्रैक्टिस करो और ये बना के देखना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ और वैसे सिंपल संरचना बनाओ जैसे ये बनी हुई है, इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करो। जैसे ये इथेन की बनी हुई है, ये इथीन की संरचना बनी हुई है, इनको आपको बना के देखना पड़ेगा रफ कॉपी में, जब जाके आपको ये बनाने आएंगे। ये एग्जाम में आ जाते हैं बनाने के लिए, इसलिए इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करो। ओके स्टूडेंट।